नमस्कार। मैं आरती यादव। और जैसा कि आप सभी ने थंबनेल को देख ही लिया होगा, आज यहाँ पर हम बात करने वाली हूँ एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 में जो आपकी प्रवेश परीक्षा होने वाली है एम्स की तरफ से, उससे संबंधित आज हम A to Z पूरी जानकारी आपको देंगे। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, हमें पता है, फिर भी आपके डाउट बने ही रहते हैं, आपके डाउट फिर भी खत्म नहीं होता है। लेकिन आज की वीडियो यदि आप सभी लोग कंप्लीट देखते हो तो हम आपसे 100% कह सकती हूँ कि आपके सभी डाउट खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे डाउट हमने देखे, बच्चों के कमेंट पड़े हुए हैं कि एक ना एक डाउट उनका बना ही रहता है। तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो एम्स बीएससी नर्सिंग का जो पेपर पैटर्न है वो क्या रहता है। फॉर्म आपके बहुत ही जल्द आने वाले हैं। कब आने वाले हैं अभी हम आपको बताएंगे। एग्जाम डेट आपकी घोषित कर दी गई है एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल की। साथ ही साथ क्या पढ़ना है आपको, सिलेबस में आपका क्या है, क्या आता है, क्या नहीं आपका आता है। साथ ही साथ पेपर किस भाषा में आता है, यहाँ पर कौन कौन फॉर्म डाल सकता है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स इसका फॉर्म डालते हैं, बॉयज और गर्ल्स क्या दोनों लोग डाल सकते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का फॉर्म। साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग होती या नहीं होती है, कितनी सीटें हैं टोटल, और कट ऑफ क्या जाती है, कितने नंबर। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि कितने नंबर आपके होने चाहिए जिससे आपको एम्स बीएससी नर्सिंग जैसा कॉलेज मिल सके। ठीक है, चलिए। और यदि आप लोग ये कोर्स कर लेते हो एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एम्स से, तो आप यहाँ पर लाखों के हिसाब से कमा भी सकते हो। बहुत अच्छा कॉलेज है, बेस्ट सेंट्रल कॉलेज माना जाता है, और काफ़ी हद तक आप यहाँ पर फ्री में पढ़ सकते हो। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम को ये पास कर लेते हो, क्रैक कर लेते हो, तो आपकी फीस ना के बराबर है। आपसे ज़्यादा फीस भी नहीं लगती है और अच्छे से आपकी पढ़ाई वहाँ पर कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इस फॉर्म को। देखो, हम यहीं पर बता देते हैं कि इस फॉर्म को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स डाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करती हूँ यहाँ पर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023। तो देखो, बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है आपका होने वाला है, ये आपकी सीटें कितनी है, तो टोटल सीटों की संख्या जो यहाँ पर है पिछली ईयर के हिसाब से 2022 के हिसाब से देखा जाए तो 941 सीटें हैं आपकी। ठीक है, 941 सीटें। यहाँ पर फॉर्म कौन डाल सकता है, तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल गर्ल्स फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। बॉयज यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। लेकिन वही गर्ल्स यहाँ पर फॉर्म को डाल सकती है जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए। उनके सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यदि आपके पास लड़कियों, यदि आप गर्ल्स हो, आपके पास बायोलॉजी है 12th क्लास में आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर बॉयज फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, भले ही आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट हो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर 941 है। दिल्ली है, कई कॉलेज है यहाँ पर, लगभग 14 कॉलेज यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के आपके हैं। ठीक है, 14 कॉलेज आपके बीएससी नर्सिंग के, जिनमें 941 सीट्स हैं। बात करते हैं कि यहाँ पर आपसे फीस कितनी लगती है, तो लगभग 1500 रुपये फॉर्म फीस लगती है। अब इस साल क्या हो, घटाई जाए या बढ़ाई जाए, वो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पेपर पैटर्न क्या है। तो पेपर पैटर्न में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ ही साथ आपका जीके पोर्शन में क्या आता है, तो आपसे ज़्यादा कठिन जीके नहीं पूछी जाती है, इंडियन जीके पूछी जाती है। फिजिक्स के आपसे 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के आपके 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन और जीके के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन की संख्या जो आपकी होती है वो 100 होती है। ठीक है, पेपर कितनी देर का होता है, तो 2 घंटे का पेपर होता है। 2 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर किस भाषा में आता है। तो पेपर आपका याद रखिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का कि पेपर किस भाषा में आता है। पेपर आपका जो है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर होता है। आप यदि हिंदी में फॉर्म को भरते हैं, यदि हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी में कर सकते हो, और यदि इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश में आप कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। तो देखो, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपकी होती है 1/3। 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग भी है। तो बहुत सारे हमने वीडियोस देखे हैं कि
जो यूट्यूबर है वो आपको निगेटिव मार्किंग तो बताते ही नहीं है। यदि आप निगेटिव मार्किंग आपको बताते नहीं, आप ऐसे ही सब क्वेश्चन है सॉल्व कराते हो, कुछ गलत कुछ सही, तो आप तो बिल्कुल नैया आपकी बिल्कुल चली जाएगी फिर तो पानी में है। तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग तो आपकी है, इस निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यदि आप निगेटिव मार्किंग नहीं देखते हो या आपका क्वेश्चन गलत है तो 1/3 नंबर आपके काट दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ इसके फॉर्म की बात करते हैं। फॉर्म जो आपके हैं वो कब तक आ सकते हैं, तो फॉर्म आपके अप्रैल के शुरुआत में आ जाएंगे। अप्रैल के शुरुआत में आपके फॉर्म है वो आ जाएंगे। पेपर इसका कब है, तो अभी हम आपको वेबसाइट पे दिखा देंगे चल के। यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो वेबसाइट अभी हम आपको खोल के दिखा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अभी इनकी कट ऑफ भी हम आपको बताएंगे कि कितनी कट ऑफ आपकी होनी चाहिए और आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पर एम्स पैरामेडिकल की भी बात कर लेते हैं। एम्स पैरामेडिकल का पेपर पैटर्न क्या होता है, तो एम्स पैरामेडिकल का जो पेपर पैटर्न है वो आपका फॉर्म पहले कौन डाल सकता है, तो यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही फॉर्म डाल सकते हैं। बॉयज भी डाल सकते हैं और गर्ल्स भी डाल सकती हैं। 12th पास होना चाहिए और आपकी उम्र जो है वो 17 साल होनी चाहिए। चाहे आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म डाल रहे हो चाहे पैरामेडिकल का, आपकी उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए, 17 साल जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती हो, यहाँ पर कर सकते हो। और दूसरी बात, बॉयज गर्ल्स दोनों फॉर्म डाल सकते हैं एम्स पैरामेडिकल का, जबकि बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है वो केवल गर्ल्स डाल सकती हैं। दूसरी बात, यहाँ पर पेपर पैटर्न क्या रहता है, तो पेपर पैटर्न जो आपका है, यहाँ पर सीटों की संख्या क्या है, तो पैरामेडिकल में जो सीटों की संख्या है वो लगभग 269 सीटें यहाँ पर हैं, 269 आपकी सीटें। और दूसरी बात, पेपर पैटर्न क्या रहता है, पेपर पैटर्न में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। फिजिक्स में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन और बायोलॉजी बायोलॉजी और मैथ दोनों स्टूडेंट डाल सकते हैं पैरामेडिकल का। तो बायोलॉजी या मैथ आपके पास है तो आप इसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन की जो संख्या होती है वो 90 क्वेश्चन की संख्या होती है। 90 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 1/3 माइनस मार्किंग है। और टाइम जो आपका है पेपर करने का वो 1.5 घंटे है। आपका कितना है, 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है पैरामेडिकल में, जबकि बीएससी नर्सिंग का जो टाइम है वो 2 घंटे है उसमें। ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर पैरामेडिकल में पेपर किस भाषा में आता है, तो पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आता है। ठीक है, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका आता है। समझ में आया, इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यदि आप एम्स पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हो, तो आप बीआरटी कोर्स कर सकते हो, बीएमएलटी कोर्स कर सकते हो आप, ठीक है, बीओटोम कर सकते हो। इस प्रकार से आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। ठीक है, फॉर्म फीस कितनी लगती है, तो 1500 रुपये आपके जो ओबीसी जो एससी ओबीसी वाले स्टूडेंट्स हैं, ओबीसी और यूआर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन पे लगती है यहाँ पर 1500 रुपये फीस, पिछली ईयर लगी हुई थी। लेकिन जो एससी एसटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे यहाँ पर 1200 फीस ली गई थी। ठीक है, हमारे हिसाब से ये डाउट आपके कंप्लीट हुए होंगे। माइनस मार्किंग यहाँ पर होती है, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। और क्वेश्चन की संख्या क्या है, तो पैरामेडिकल में 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि बीएससी नर्सिंग में केवल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है वो केवल गर्ल्स अप्लाई कर सकती है जिनके पास बायो है 12th क्लास में, और आपकी उम्र है वो 17 साल पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या चाहिए मुझे, तो आपको 11th और 12th आपको एनसीईआरटी बेस पढ़ना, केवल आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। 11th और 12th जो है उसी को आपको पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ है तो आप मैथ पढ़िएगा, लेकिन आपको 11th और 12th का पढ़ना है, वो भी एनसीईआरटी बेस आपको पढ़ना है। और इसके साथ साथ आप नीट के क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। नीट के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करने के लिए लगाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में फायदा होगी, तो नीट के क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं 11th और 12th आपको पूरा पढ़ना होगा। यहाँ पर हम बायोलॉजी की बात करें तो हम इस चैनल पर 12th क्लास की बायोलॉजी एमसीक्यू जो है वो हम फिनिश करा चुके हैं, 16 चैप्टर। और यहाँ पर इस टाइम 11th क्लास की बायोलॉजी हम चला रहे हैं शाम 4 बजे लाइव क्लास में, और थ्योरी भी प्लस आपकी चल रही है, साथ ही साथ आपके
एमसीक्यू भी करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर एम्स के भी क्वेश्चन हम कराती हूँ। एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम सॉल्व आपको कराती हूँ शाम 4 बजे। तो आप शाम 4 बजे वाली क्लास अटेंड कर सकते हो। बायोलॉजी में हम 12th क्लास फिनिश कर चुकी हूँ और ये आपका 11th क्लास इस टाइम चल रहा है, लगा इसमें भी 2 चैप्टर फिनिश हो गए हैं। ठीक है, तो आप क्लास अटेंड करिएगा, आप बहुत अच्छा करके आओगे। यदि आप लोग बायोलॉजी क्लास हमसे अटेंड करते हो तो आप 25 या 26 क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। ठीक है, यदि आप सभी क्लास को अटेंड कर लेते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ कितने नंबर आपके होने चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स चाहे बीएससी नर्सिंग हो चाहे पैरामेडिकल हो, यदि आपके 50% यूआर हो, आप ईडब्ल्यूएस आपके पास है, तो मिनिमम आपको कम से कम 50% तो आपको लाने ही हैं, तभी आप पास हो। यहाँ पर इसके बाद कट ऑफ कितनी जाती है वो अभी हम आपको बता देंगे। कम से कम आपको 50% तो लाने हैं। यदि आप ओबीसी हो, ओबीसी हो या आप SC ST हो, तो ओबीसी वालों को कम से कम 45% तो क्वेश्चन सही करने हैं। यहाँ पर 45% तो आपको नंबर लाने हैं, तभी आप पास हो, यहाँ पर माने जाओगे। फिर उसके बाद कट ऑफ अलग है, कट ऑफ कितनी जाती है वो अभी हम आपको बता देंगे। SC या ST वालों की बात की जाए तो SC ST वालों को कम से कम 40% तो लाने ही है, चाहे पैरामेडिकल हो चाहे बीएससी नर्सिंग हो आपका। ठीक है, लेकिन कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ यहाँ पर कितनी जाती है, कट ऑफ आपके कितने नंबर होने चाहिए। तो यदि आपके 100 में से बीएससी नर्सिंग का, यदि आप गर्ल्स हो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई कर रही हो, तो कम से कम आपके 55 प्लस नंबर होने चाहिए। 55 प्लस 60 करीबन नंबर आपके यदि हैं तो आपको आसानी से कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, कम से कम 60 नंबर आपके होने चाहिए, 60 प्लस, तभी आपको कॉलेज मिलेगा। इसी प्रकार से पैरामेडिकल में कम से कम 55 प्लस आपके हों, तभी आपको पैरामेडिकल में कोई ना कोई कोर्स मिलेगा। ठीक है, और 1/3 माइनस मार्किंग विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आप यदि क्वेश्चन गलत करके आते हो तो आपके नंबर भी कट जाएंगे। तो आप कम से कम 60 प्लस का टारगेट रखिएगा, तभी आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो। और यदि आप यहाँ से बीएससी नर्सिंग कोर्स कर लेते हो, तो यदि बीएससी नर्सिंग की कहीं भी जॉब निकलती है, गवर्नमेंट जॉब निकलती है या प्राइवेट जॉब निकलती है, तब भी आप कम से कम लाखों रुपए यहाँ कमा सकते हो। अभी देखो स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली हुई थी यूपी यूएमएस में, यानी सैफई पैरामेडिकल में। वहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग के जो ऑनर्स हैं, बीएससी नर्सिंग जो कर चुके हैं, वो फॉर्म डाल सकते हैं। 220 पोस्ट निकली हैं। वहाँ पर जो आपकी महीने की जो कमाई है वो 44,000 से स्टार्टिंग हुई है और 1,42,000 तक गई हुई है। तो आप करने के बाद यहाँ पर लाखों रुपए कमा सकते हो। कहीं भी चले जाओ, प्राइवेट या गवर्नमेंट, आप इतना कमा सकते हो कि आपका अच्छा खासा खर्चा चल जाएगा और अच्छा खासा आप बचा भी सकते हो। ठीक है, अब हम आपको इसकी डेट दिखा देते हैं। तो देखिए, हम उसी की वेबसाइट पर आ चुके हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, यानी कि आपका एम्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है और डेट्स भी आपकी जारी कर दी गई। फॉर्म जो आपके हैं वो अप्रैल में आ जाएंगे। ठीक है, अप्रैल में आपके फॉर्म आ जाएंगे। अप्रैल शुरुआत या लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसकी एग्जाम की जो डेट है वो घोषित कर दी गई है। एग्जाम आपका जो बीएससी नर्सिंग का होना है वो 3 जून 2023 सैटरडे को होना है। रिजल्ट जो है आपका वो 14 जून को आ जाएगा। बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म अप्लाई करेंगे बच्चियां, उनका जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। और काउंसलिंग के बारे में यहाँ पर अभी कोई डेट नहीं दी है, वो हम आपको बता देंगे यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पैरामेडिकल की बात की जाए तो पैरामेडिकल यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का, ये पैरामेडिकल का था। यहाँ पर ये पैरामेडिकल का है। यहाँ पर पैरामेडिकल का जो एग्जाम है वो 3 जून का होना है और रिजल्ट जो है वो 14 जून को आना है। लेकिन बीएससी नर्सिंग की बात की जाए, बीएससी नर्सिंग का ऊपर दिया हुआ था, हमने देखा नहीं, सो सॉरी। बीएससी नर्सिंग का एग्जाम 3 जून को ही होना है। बीएससी नर्सिंग का भी एग्जाम 3 जून को होना है 2023 को, और इसका रिजल्ट जो है वो आपका 12 जून को आ जाएगा। ठीक है, और आपके फॉर्म जो है वो अप्रैल लास्ट तक यानी कि आ जाएंगे, श्योर बता रहे हैं आपको 100%। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयारी करने लग जाइए, अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छा खासा कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में फिर भी बता सकते हो। हमारे हिसाब से अब कोई डाउट नहीं होगा। पेपर याद रखिए दोनों भाषाओं में आता है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम जो आपके यूपी में तो एक भी एग्जाम हिंदी में होता ही नहीं है, एक बीएससी नर्सिंग का। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।